क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने हुस्नारा नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने आरती नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया? क्या आपने अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आप हाजीपुर के अनामिका होटल नहीं जाते थे प्रत्येक सैटरडे संडे को? बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान तथा ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के बीच चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दोनों के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। ताजा घटनाक्रम में रोशन आनंद ने फैजल खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अब तक वे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बच रहे थे, लेकिन जब फैजल खान ने उनके दिवंगत भाई को लेकर बयान दिए तब उन्हें भी खुलकर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पूरे विवाद ने शिक्षा जगत और सोशल मीडिया पर भी नई बहस छेड़ दी है। रोशन आनंद ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने पहले भी फैजल खान को चेतावनी दी थी कि वे व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचें। उनका कहना है कि वैचारिक और पेशेवर मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी के परिवार या दिवंगत परिजन को विवाद में घसीटना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजल खान ने उनके दिवंगत भाई को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद उन्हें भी खुलकर जवाब देने का फैसला किया है। रोशन आनंद ने कहा कि अब तक वे केवल मुद्दों पर बात कर रहे थे, लेकिन अब यदि उनके परिवार को निशाना बनाया जाएगा तो वे भी फैजल खान के निजी जीवन से जुड़े कई सवाल सार्वजनिक कर देंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हमले किसी भी स्वस्थ बहस का हिस्सा नहीं होने चाहिए, लेकिन यदि सामने वाला लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वे भी चुप नहीं बैठेंगे। अपने बयान में रोशन आनंद ने फैजल खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि फैजल खान ने कई लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। रोशन आनंद ने कहा कि उनके पास ऐसे कई मामलों की जानकारी है और उन्होंने 4 लड़कियों के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि फैजल खान ने उनके जीवन को प्रभावित किया। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते, मगर रोशन आनंद ने फैजल खान से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वे हर शनिवार और रविवार हाजीपुर के एक निजी होटल में नहीं जाते थे। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में भी कई लोग जानकारी रखते हैं। हालांकि इस आरोप के समर्थन में भी उन्होंने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया। रोशन आनंद ने कहा कि उन्होंने पहले ही फैजल खान को आगाह किया था कि विवाद को व्यक्तिगत स्तर पर न ले जाएं। उनके अनुसार यदि बहस शिक्षा, कोचिंग व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक मुद्दों तक सीमित रहती तो वे उसी स्तर पर जवाब देते, लेकिन अब जब उनके परिवार को निशाना बनाया गया है तो वे भी फैजल खान के निजी जीवन से जुड़े सवाल उठाएंगे। अपने बयान में रोशन आनंद ने फैजल खान पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, आप शिक्षक नहीं, आप शिक्षक के भेष में राक्षस हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्ति अपने शुरुआती जीवन में छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करता हो वह शिक्षक कहलाने का अधिकार नहीं रखता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को समाज के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। रोशन आनंद ने आगे आरोप लगाया कि फैजल खान ने अपने जीवन में लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि आप झूठे हैं, आप हत्यारे हैं, आपने गरीबों को बेचा है, आपने इमोशंस बेचे हैं और गरीबी तथा भावनाओं को बेचकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फैजल खान केवल संवादबाजी करते हैं और उन्हें पढ़ाना तक नहीं आता। रोशन आनंद ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत करना होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी शिक्षक के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब दोनों शिक्षक सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं और बड़ी संख्या में छात्र उनके वीडियोज और शैक्षणिक सामग्री को देखते हैं। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले यह विवाद केवल शैक्षणिक पेशेवर मतभेदों तक सीमित दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यह व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर भी इस विवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने पसंदीदा शिक्षक के समर्थन में लगातार पोस्ट और वीडियो साझा कर रहे हैं। कई लोग पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत आरोपों की बजाय दोनों पक्षों को तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। फिलहाल रोशन आनंद की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर फैजल खान की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकती। आरोपों की सत्यता की पुष्टि संबंधित जांच या फिर सक्षम प्राधिकरण द्वारा ही की जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों के बीच इस तरह के गंभीर आरोपों का कानूनी पक्ष भी महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी पक्ष को लगता है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं या उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हैं, तो फिर वह कानून के तहत उचित कार्रवाई का विकल्प भी अपना सकता है। फिलहाल यह विवाद सोशल मीडिया और शिक्षा जगत में चर्चा का
विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों पक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, क्या इस मामले में कानूनी कार्रवाई होती है, या फिर दोनों के बीच चल रहा विवाद किसी नए मोड़ पर पहुंचता है। अभी तक सामने आए घटनाक्रम में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिन पर संबंधित पक्ष की विस्तृत प्रतिक्रिया और किसी स्वतंत्र जांच का इंतजार किया जा रहा है। तो ये छोटा सा लगभग 1 मिनट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें रोशन आनंद लगातार फैसल खान उर्फ खान सर के ऊपर लड़कियों के जीवन को बर्बाद करने के बाद कहते नजर आ रहे हैं। अब इन तमाम चीजों की पुष्टि का थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लगातार अब इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और यह विवाद जहां थमना चाहिए था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। बहरहाल इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपने बहुत लड़की का, आप पर्सनल हुए, आप व्यक्तिगत हुए हमारे भाई को लेकर के, हम भी अब पर्सनल हो रहे हैं। क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने हुस्नारा नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने आरती नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया? क्या आपने अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आप हाजीपुर के अनामिका होटल नहीं जाते थे प्रत्येक सैटरडे संडे को? हमने आपको चेताया था कि आप व्यक्तिगत मत होइए। आप व्यक्तिगत हो गए हैं, अब हम भी व्यक्तिगत होंगे। आप शिक्षक नहीं हैं, आप शिक्षक के देश में राक्षस हैं, राक्षस, जिसने अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपने छात्राओं के साथ छात्राओं को अपने हवस का शिकार बनाया हो, वो कदापि शिक्षक हो ही नहीं सकता है, वो राक्षस है। आप राक्षस हैं, आप झूठा है, आप हत्यारा है। आपने गरीबी बेचा है, आपने इमोशन बेचा है, और गरीबी और इमोशन बेचने के अलावा और डायलॉगबाजी के अलावा आपको कुछ आता भी नहीं, आपको पढ़ाने तक नहीं आता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।